हेलो भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर, जिस पे हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपके 2 से 3 टॉपिक ख़त्म करा दिए। इसमें मैंने आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखा दिया और नंबर ऑफ जीरोस निकालना सिखा दिया, यानी शून्यों की संख्या जीरो कितनी होती है सब निकालना सिखा दिया। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर थ्योरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। रिमाइंडर थ्योरम या यूनिट डिजिट से हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगर आप रेलवे का एग्जाम या यूपी पुलिस का एग्जाम देखोगे तो उस एग्जाम में यूनिट डिजिट से या रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। यानी नंबर सिस्टम से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ इस टॉपिक के लिए पेन और कॉपी अपने पास में रख के बैठिएगा। मैं जो भी कराता हूँ सब कुछ आप नोट करते चलेगा और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आरआरबी के लिए और यूपी एसआई या पुलिस के लिए, ठीक है। जो भी हमारे फॉर्म डाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर को आप हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं, नहीं जानते तो सुन लो एक बार। उसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं भैया? शेषफल। देखो रिमाइंडर थ्योरम में भी 1 या 2 टॉपिक होते हैं, ठीक है। उसमें कई सारी थ्योरम भी आती हैं और बेहतरीन क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें पहले मैं आपको सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी। आपको कि ये डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। क्या? विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या किस नंबर से कटती है। जैसे मान लो मैंने ये आपको नंबर दे दिया, अब बताओ ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। आप ये बता दोगे कि ये छोटी संख्या ये 5 से कटेगी। अब लो भाई, मैंने आपको ये संख्या दे दी, ये संख्या कितने से कटेगी? मान लो ये दे दी, ये संख्या कितने से कटेगी? तो आज हम यही सीखेंगे ये संख्या कितने से कटेगी। और कटने पर अगर इसमें शेष भी बचता है, मान लो ये संख्या 3 से डिवाइड है, क्या है 3 से कट रही है, वो लिख के दे दे। अब पूछे इसमें शेषफल क्या होता है, आप क्या करोगे? 3 का भाग लगाओगे? नहीं, हम अगर 3 का भाग लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम इसे कुछ ही सेकंडों में करना सीखेंगे। लेकिन आप एक बात मत भूलना, क्या? पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है, ठीक है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखो भाई, हमारे जो नंबर आज हम जिन पर डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे 2, 3 और 9 का, ठीक है। आगे जो नंबर है उनका भी सीखेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में सीखेंगे। हो सकता है शायद अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसी वीडियो में सिखा दूँ। तो देखिए भाई, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो भाई, अगर मान लो ये संख्या है, ये मान लो ये है। देखो 2 का तो सब जानते हैं कि 2 का कैसे चेक करते हैं कि पीछे वाला जो भी एक अंक है उसमें 2 का डिवाइड करिए। आप आसानी से बता सकते हो 2 × 2 और 2 × 2, ये आसानी से कट जाएगी। ये आप पूरा चेक करोगे? नहीं। आज हम वही सीखेंगे कि पूरा चेक नहीं करना, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को देख के बताना ये कैसे कटती है। तो चलिए आइए भाई देखते हैं। देखिए भाई, 2 और 3 और 7, 8 का, जैसे देखो मान लो कि भाई 2 है, 2 के अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है यानी 2 से कटती है, तो उसका केवल हम लास्ट डिजिट देखेंगे कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर लास्ट डिजिट 2 से कटता है तो वो संख्या भी 2 से कटेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो भाई मैंने ये ले लिया, ये अब इसमें ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से विभाज्य है, तो हम केवल किसे देखेंगे? लास्ट अंक को। 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये संख्या भी 2 से कटेगी, ठीक है भाई। अगर मैं मान लो 4 के लिए चेक करना है, किसके लिए? 4 के लिए, कि ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं। तो 4 के लिए भाई हम लास्ट के 2 डिजिट पकड़ते हैं। कितने? लास्ट के 2 डिजिट। कितने भाई? 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट हैं और वो हमें चेक करने की 4 से कटता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई? हम उस संख्या के लास्ट के 2 अंक पकड़ेंगे। ये कितना? 92 है। अब 92 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। भैया मेरे 92 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, करिए। 4 दूनी 8, 1 बचा 12 हो गए, 4 3 12, यानी ये संख्या 4 से कट रही है, तो ठीक है। तो भैया ये पूरी संख्या भी कितने से कटेगी? 4 से, ऐसे, ठीक है। अब मान लो
भाई हमें 8 के लिए चेक करना है। किसके लिए? 8 के लिए। तो हम 8 के लिए क्या करेंगे भैया, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। कितने? 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी संख्या के 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी कितने से डिवाइड होगी? 8 से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, लो भाई यही ले लिया, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको ये चेक करना है कि 8 से कटती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं, आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी। तो भैया लास्ट के 3 डिजिट में आप कितने से? 8 से डिवाइड करिएगा। लो 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट इससे कट रहे हैं। हाँ कटे, तो ये संख्या भी 8 से कटेगी। आप समझ गए इस बात को? समझ गए होंगे ना? 100% समझे होंगे। मान लो मैं 16 के लिए चेक करना है, तो 16 के लिए क्या चेक करेंगे भैया मेरे? मैं चलो ऊपर लिखता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ। हमें भाई मान लो कि हमें 16 के लिए चेक करना है 16, कि कोई संख्या 16 से कटती है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, अगर 16 के लिए आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लो। कितने डिजिट? लास्ट के 4 डिजिट, यानी लास्ट के 4 अंक पकड़ लो, उसे 16 से डिवाइड करो। कितने से? 16 से डिवाइड करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो ये ले लिया, ये ले लिया भाई, ठीक है। हमें ये 16 से काटना है, ठीक है। अब लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लो। अगर ये लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे होंगे तो ये संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। करके देखिए, 16 पंजे 80, 2 बचा 25 हो गए, 16 कन 16, 4 5 9 बचा 96 हो गए, 16 छिक्के 96, यानी ये भैया मेरे ये पूरा पूरा कट रहा है। तो इसमें ये संख्या भी 16 से कटेगी, ये संख्या भी 16 से कटेगी। तो आप ये बताओ, 2 4 8 और 16 वाला का डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप ये चीज़ नोट कर ली ना, ठीक है। अगर मान लो आप पेन कॉपी अभी नहीं लेके बैठे हो तो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आज की वीडियो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। बस जुड़े रहना आप मेरे साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। तो देखिए भाई, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 7 × 7 इंटू में लगाओ, चलो ऐसे ले लो 7 7 7, और ये 100 टाइम्स है। कितनी बार? यानी 100 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 100 टाइम्स, 100 बार। कितने बार भाई? 100 बार। और ये मान लो भाई कि 16 से डिवाइड है। अगर हम इस संख्या को 16 से विभाजित करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, तो ये बताइए कि इसमें भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा। इस संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, यानी भाई मेरे के रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए। मैंने अभी बताया आपको कि भाई अगर हमें कोई भी संख्या चेक करनी है कि वो 16 से कट रही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए कि लास्ट के 4 डिजिट पकड़ लीजिए। अब ये देखो 7 7 7 कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है ना, 100 बार आ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई, मतलब 7 का गुणा, ये मान लो इनके बीच में किसका चिन्ह है भाई? चलो चिन्ह, हमने गुणा हटा दिया था ना, हमने मल्टीप्लाई हटा दिया था। तो कितने बार आ रहा है भाई? 100 बार आ रहा है। तो इसका मतलब लास्ट में भी तो ऐसे ही आ रहा होगा, 7 7 7 100 बार। तो लास्ट के 4 डिजिट ऐसे ही आ रहे होंगे, आ रहे हैं, पक्का आ रहे होंगे, ठीक है। और उसमें हम डिवाइड कितने से करेंगे? 16 से, 16 से। भैया 16 का इसमें भाग दीजिए। अगर ये भाग पूरा पूरा कट जाता है या नहीं कटता है, रिमाइंडर बच जाता है, जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा वही इस पूरे में डिवाइड करने पर वही शेषफल, वही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो करिएगा भाई। तो आप कहोगे, देखो 16 चक कितने होते हैं? 16 चक होते भैया मेरे 64। 64 कितने बचे? 6 7 13, 13 बचे 137 हो गया, 137 हो गया, ठीक है ना। 16 अट्ठे होते हैं 128। देखो 16 चक 64, कितना बचा? 6 और 7 13, 137 हो गया, ठीक है। 16 अट्ठे होते हैं 128, 2 और 7 9 बचा, कितना हो गया? 97, 97 हो गया, हाँ। अब 16 छिक्के 96, कितना बचा? 1। तो जो ये 1 बचा वही आपका क्या हो जाएगा, वही मेरे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? शेषफल। कुछ नहीं, बस 16 का इसमें भाग दिया, भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही इस पूरी संख्या में भाग देने पर क्या बोलता है भाई? 16। अब आप एक काम करना कि अपनी कॉपी पर 7 को 100 बार लिखना, ठीक है। फिर उसे स्टार्टिंग से काटना, देखना कितने घंटों में आप काट पाते हो, ठीक है। 1 घंटा पक्का लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखो कितनी
जल्दी हो गया, ठीक है ना। बस यही हमें सीखना है। अब देखो भाई, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पक्का आया ना। हाँ, अब मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ गुणान ले लो, क्या ले लो, मल्टीप्लाई, कि भाई लो हमने ऐसे ले लिया 7 × 7 × 7 × 7 डॉट 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 कितने 100 टाइम्स, कितने टाइम्स ले लिया भाई हमने 100 टाइम्स। इसी क्वेश्चन में बार बार बता रहा था, आप कह रहे हो अरे ये क्या बार बार, तो हम क्या करेंगे भैया, आप 16 से काट लो, इसे 16 से डिवाइड किया था, आप इसे 8 से कर लीजिए, कितने से भैया मेरे, आप इसे 8 से कर लीजिए, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, इसको भैया 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए हमें ये बताओ, अगर 2 का गुणा 2 में होता है तो कितना आता है 4, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो 2 का गुणा कितने बार हो रहा है 3 बार, तो कितना आता है 8। समझ गए आप इस बात को, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि 2 का गुणा भैया मेरे 4 बार हो रहा है, कितने बार हो रहा है 4 बार, तो इसे हम ये लिखते हैं 4 बार हो ना, 2 × 4, 2 चौक 8, नहीं ऐसे नहीं लिखते भाई। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि 7 का गुणा कितने बार हो रहा है, आपको भैया 7 का गुणा 100 बार हो रहा है, कितने बार हो रहा है 100 बार। अरे यहाँ गुणा नहीं है यार, प्लस है, क्या भाई प्लस है, क्या है प्लस है। हाँ देखो 7 2 बार जुड़ रहे हैं तो 7 का 2 में गुणा करके 14 आ जाता है, 7 अगर 3 बार जुड़े हैं तो 7 में 3 का गुणा करके 21 आ जाता है, और 7 7 14 और 7 21, ऐसे 7 कितनी बार जुड़ रहा है भैया 100 टाइम्स जुड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 7 × 100 कितना 7 × 100, और कितने से डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है, कितने से 8 से, तो भैया ये हो गया 700 हो गया। और पता आपको एक बात बताओ कि 8 से डिवाइड करने के लिए हम सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पकड़ते हैं, हमने 3 डिजिट ले लिए, ठीक है। अब भैया इसको 8 से काटिएगा, काटो भाई, मैं बताऊँ इसका रिमाइंडर 7 आया, कितना आएगा 7। अब देखिए काटो, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64, कितना बचा आपको कुछ 6 बचा, 60 हो गया, 8 7 56, अब 60 में से 56 गया तो कितना बचेगा 4, तो भैया आपका रिमाइंडर जो बचा वो कितना आया 4। समझ आ गया ना, पक्का समझ आया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो 7 कितने बार जोड़ रहे हैं 100 बार, और 7 2 बार जोड़ते हैं तो 7 × 2, 7 10 बार जोड़ते हैं तो 7 × 10, और 7 100 बार जोड़ते हैं तो 7 × 100 बट्टे जो है वही, तो 7 का आप 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 700, उसे आप कितने से डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमने यहाँ से 2 4 8 और 16 का क्या सीख लिया, कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया, देखो ऐसा ही सेम टू सेम 5 25 125 एंड 625 का सेम टू सेम कंसेप्ट होता है। कैसे, देखो अगर हमें कोई मान लो संख्या ये चेक करनी है कि वो 5 से विभाजित होती है कि नहीं, कटती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लास्ट के 2 डिजिट ही पकड़ेंगे, कितने भाई लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। अगर मान लो 25 से चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ेंगे, कितने भाई लास्ट के 3 डिजिट पकड़ेंगे, और कितने से डिवाइड करेंगे उसे 25 से, ठीक है। ऐसे अगर मैं मान लो 125 का, तो लास्ट के कितने डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट के यहाँ, अरे हाँ लास्ट के 2 डिजिट नहीं, लास्ट डिजिट, लास्ट के 3 नहीं 2 डिजिट, और लास्ट के 2 नहीं 3 डिजिट, ठीक है भैया मेरे, समझ गए आप इस बात को। 125 फॉर एग्जाम्पल चाहिए, चलिए देखिए, मान लो भैया मेरे हमने ये संख्या ले ली, ये ले ली, लो भाई। अब ये चेक करना है कि 125 से कटेगा कि नहीं, 125 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट के लो और ले लूँ, हमें ये संख्या चेक करनी है कि 25 से कटेगी नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ो, लास्ट के हमने ये 3 डिजिट पकड़ लिए, 625 में आपको 125 से भाग देना है। आप जानते हो 125 से ये कितने बार कटेगा, 125 का भैया स्क्वायर होता ही 625 है, कितना होता है
नहीं, 125 का स्क्वायर तो ये होता है 15 625। तो ये देखो भाई, इससे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखो 125 पंजे होता है आपका 625, कितना होता है 125 पंजे 625, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो भैया ये पूरी संख्या भी कितने से कटेगी, 125 से। आप ये बात समझ गए। सेम टू सेम 2 4 6 और 2 4 8 और 16 की तरह है। आप ये कहोगे यहाँ लास्ट का 1 डिजिट क्यों पकड़ते हैं, लास्ट का 2 डिजिट क्यों पकड़ते हैं, लास्ट का 3 डिजिट क्यों पकड़ते हैं, वो भी समझ लीजिए। आप जानते हो 5 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 5, 5 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 25, 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 125। ठीक है, तो देखो यहाँ कितनी पावर है 1, इसलिए 1 डिजिट, यहाँ कितनी पावर है 2, इसलिए 2 डिजिट, यहाँ कितनी पावर है 3, इसलिए 3 डिजिट। बस समझ गए ना ये बात, ठीक है भाई, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ से या ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता भी नहीं है, कभी कभी आ जाता भूल भुलैया में, है ना, अक्षय कुमार की मूवी है भूल भुलैया। तो देखिए भाई, अब हम जो कंसेप्ट सीखेंगे वो उसको ध्यान से चिपक के समझना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी कंसेप्ट से बनते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हम कंसेप्ट सीखेंगे वो 3 और 9 का, कितने का 3 और 9 से 9 का। मान लो मैंने ये एक संख्या दे दी भाई, आपको ये एक संख्या दे दी, अब बताइए ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, ये कंसेप्ट सीखना है हमें, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो देखो भाई, हम क्या करेंगे 3 और 9 के कंसेप्ट में, 3 और 9 के कंसेप्ट में इसमें ये देखते हैं कि जो ये अंक है ना, ये अंक, इन्हें जोड़ो, इन अंकों को जोड़ लो, जो भी जोड़ने पर आएगा तो मैं जोड़ता हूँ। 7 और 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 9 31, 31 5 36, 36 और 2 38, 38। क्या 38 3 से कटता है, नहीं कटता ना, तो भैया मेरी ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। समझ गए, समझ गए ना इस बात को, ऐसे समझना है। अब मान लो मैं एक और संख्या लेता हूँ, ये नहीं कट रही, अब ऐसी संख्या लूंगा जो 3 से कट रही होगी। मान लो मैंने भाई मेरी ये संख्या ले ली, लो ये संख्या ले ली भाई, ये संख्या हमें ये चेक करनी है कि 3 से कट रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखो इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36। भैया 36 आ गया, 36 को 3 से डिवाइड करो, 3 कन 3, 3 दूनी 6, ये पूरी पूरी कट रही कि नहीं। अगर ये पूरी पूरी कट रही तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। समझ गए आप इस बात को। सेम टू सेम यही कंसेप्ट भैया मेरे 9 का होता है। क्या 9 का, 9 के लिए कैसे करें, इनका योग कर लो, अंकों का क्या कर लो योग, जो ये अंक दिए ना 3 1 2 9 5, इनका योग कर लो, योग करने पर 36 आ गया। अगर ये 36 9 से कट रहा है, 9 से भैया कितना कट जाएगा 4 बार कट रहा है ना पूरा पूरा, हाँ, तो ये संख्या 9 से भी कटेगी, कितने से भी कटेगी 9 से भी। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब मैं आपको लिखा भी देता हूँ, चलो देखो छोटे बच्चे तो नहीं कि मैं आपको लैंग्वेज लिखाऊंगा, डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या 3 या 9 से डिवाइड है, 3 का रूल क्या होता है, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, हिंदी में बोले तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग कर लो, उसमें 3 से भाग कर दो। सेम टू सेम रूल होता है भैया 9 के लिए, सम ऑफ, समी से योगफल हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। अगर सभी अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 9 से ही कटेगी। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद करके दिखाना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो पेन कॉपी से नोट करें वो पेन कॉपी से नोट कर लें, ठीक है भैया। देखिए आइए भाई, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये आपको चेक करके बताने कि ये 9 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। बताओ भाई ये संख्या 3 से कट रही है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लो
ये संख्या आपको चेक करनी है कि इन 3 से कट रही है कि नहीं। करिए भाई, करिए फटाफट। देखो आप इन सबको जोड़ लो, 3 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33, 33 और 6 36, 36 और 1 37। क्या भैया बताइए 37 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। क्या आप इस बात को समझ गए होंगे ना? ठीक है। आप कहोगे भैया ऐसे बार बार जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, बार बार जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें तो कम टाइम में करना है। तो एक वो भी हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है कि हम इसे और कम समय में कर सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, 3 से 3 कटता है, हटाओ, इसकी बात खत्म। ठीक है भैया। 7 और 2 9, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, और 9 3 से कटता है, हाँ, इसको भी हटाओ, लाइन में हटाओ। और 3 से 9 तो कटता ही है, 3 से 3 भी कटता है, 3 से 6 भी कटता है। ठीक है। अब बचा 8। क्या 8 3 से कटता है? नहीं कटता। 8 और 1 9, 9 3 से कटता है, ये संख्या कटेगी। इसका मतलब जोड़ने में कहीं गलती होगी है, यहाँ 37 नहीं 39 आ रहे होंगे, तो ये संख्या कट रही होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम टू सेम मैं दोनों तरीके से कराता हूँ। ठीक है। आप जोड़िए, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 24 और 7 31, 31 2 33, 33 और 9 42, 42 और 8 50, 50 4 54। और भैया 54 3 से कटते हैं, 3 का 3 3 अट्ठे 24, यानी 18 3 54। ये पूरी संख्या कटी, तो ये 3 से संख्या कटेगी। अब देखो आप कहोगे हमें नहीं जोड़ना, हमें जोड़ना नहीं है कि जोड़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम डायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट कैसे? देखो 3 से 9 कटते हैं, भैया कटते हैं। 3 से 3 कटते हैं, 3 कटते हैं। 3 से 6 कटते हैं, 6 कटते हैं। 5 और 1 6, ये भी 3 से कटते हैं, हटाओ। 7 और 2 9, 9 3 से कटते हैं, हाँ, तो इनकी भी बात खत्म। 3 से 9 कटते हैं, हाँ 9 कटते हैं। 8 और 4 12, 12 3 से कटते हैं, हाँ, तो ये संख्या पूरी 3 से कट रही होगी। आप इस बात को समझ गए ना? 3 और 9 का रूल समझ गए? ठीक है भैया, रूल समझ गए, बहुत अच्छी बात। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में लेके आऊँगा। इसके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिस और करा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और देख लो। ठीक है। उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे, अगली वीडियो देखेंगे फिर। ठीक है। अगली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए, मतलब कंसेप्ट तो सीख चुके हैं, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। ये आपको घर से करके बताने कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है। ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है। ये मैं बताना है कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये आपको करके दिखाना है। ठीक है। करना भाई। ये संख्या बताना भाई 3 से कटेगी कि नहीं। ठीक है। ये आपको इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी। कटेगी तो यस, नहीं कटेगी तो नो। ठीक है। इसको भी 3 से डिवाइड करना है। ये लो भाई, ये संख्या 9 से बतानी है कटेगी कि नहीं। इन 4 क्वेश्चनों को आंसर आपको यस और नो में देने कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अगर आप समझ गए हो, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है। थैंक यू सो मच।